अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी का बयान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनने वाला हाथ तोड़ देंगे। सियासी फायदे के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये कैसा सियासी फायदा है जो मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। मुआशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब से ताल्लुकात के खिलाफ किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के दोस्त पर हमला किया। मैं नहीं मान सकती, इन्हें बयान के नताइज का अंदाजा नहीं था। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बहुत खतरनाक है। PTI 9 मई को पाकिस्तान पर हमला कर चुकी है। खारजी या दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं। PTI विफाक और पंजाब पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। मुल्क तरक्की करने लगे तो धरने देने आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ को मज़मूम मकासद में नाकामी होगी। बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। लाहौर इस्लामाबाद M2 पेशावर इस्लामाबाद M1 मोटरवे आज रात 8 बजे से बंद। मोटरवे M3 और M4 भी बंद रखी जाएगी। मोटरवे पुलिस ने एलामिया जारी कर दिया। लाहौर सियालकोट और डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे भी बंद रखने का ऐलान। लाहौर पुलिस की 23 और 24 नवंबर को रिंग रोड बंद रखने की सिफारिश। GT रोड जहलम के मकाम पर बंद। दरिया चनाब के पुल पर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने वालों को मुश्किलात। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डों को आज रात 8 बजे से बंद करने का हुक्म। कहा, हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी को जलसा, जुलूस और धरने की इजाज़त नहीं। नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले खुद होंगे। मेरा अडियाला जेल में कोई राब्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी पर काबू पाना है या धावा बोलना है। धावा बोलना है तो बिल्कुल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। आवाम सोचें, पहले अमरीकी साजिश थी, अब सऊदी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ का नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास के बाद पेशावर का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का शोहदा और गाजियों को शानदार खिराज तहसीन। कहा, शोहदा की कुर्बानियां गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन केस में हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुतासरीन को रकम मिलती तो वो अब तक अपने घर खुद बना चुके होते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 19 साल हो गए, बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके हैं। अदालत मुतासरीन की आबादकारी और मंसूबों में ताखीर पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई। उस हुकूमत के मुतल्लिक़ या जिस मुल्क के मुतल्लिक़ उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है, और यहाँ पे ना सिर्फ मारूसी सियासत हो रही है बल्कि वारसों में लड़ाई हो रही है।
तीन ख्वातीन जिस तरह मैंने कहा एक तरफ हैं, एक खातून एक तरफ है और विरसे पे लड़ाई हो रही है। ये विरासत की सियासत की इंतहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के इल्जामात को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया उसकी घड़ी बेचकर कारोबार किया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों में विरासत पर लड़ाई चल रही है। भावज और नंदों की लड़ाई ने बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी। काबिल एहतराम शख्सियत की तरफ बयान में इशारा किया गया। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को सियासत की नजर करना निहायत घटिया हरकत है। जनरल बाजवा को इल्जामात की खुद तरदीद करनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बुशरा बीबी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया। जनरल बाजवा के करीबी जराये के मुताबिक सऊदी अरब दौरे के बाद जनरल बाजवा को कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा जनरल बाजवा को सुनकर हैरानी हुई। जनरल बाजवा के मुताबिक दौरे के दौरान इन्हीं सऊदी हुक्मरानों ने घड़ी और नेकलेस जैसे महंगे तोहफे दिए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। मुसलसल तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर ATC इस्लामाबाद ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद, खुरम नवाज और उमर तनवीर समेत दीगर मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI से पार्टी क़यादत की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। RPO रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालती हुक्म पर अमल न करने पर मुआफ़ी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा अदालत इस दफा माफ कर दे, आइंदा अदालती हुक्म पर अमल होगा। अदालत ने मुआफ़ी मंजूर कर ली।